काफी बंदर इकट्ठे होकर इस कब्र पर पत्थर मार रहे थे। कोई ये नहीं जानता था कि आखिर ये बंदर ऐसा क्यों करते हैं। इनमें से एक बंदर ऐसा भी था जो कभी कपड़े सिलाई किया करता था। एक लड़की जंगल में एक मासूम से बच्चे को उठाकर भागे जा रही होती है। रात के वक्त उसने किसी मासूम औरत का बच्चा उठा लिया था कि अचानक उस पर बंदरों ने हमला कर दिया। आइए इस कहानी को आपको तफसील से बताते हैं। दोस्तों, सुल्तानपुरा में सुलेमान नामी एक शख्स रहा करता था जिसने अपनी सारी जिंदगी लोगों के कपड़े धोकर धोबी घाट पर गुजार दी थी। जिस पल शादी करके घर बसाया और फातिमा जैसी खूबसूरत लड़की को घर लेकर आया तो अगले रोज उसने सवाल किया, सुलेमान, आप क्या काम करते हैं? जब सुलेमान ने उसे बताया कि मैं तो लोगों के कपड़े हर सुबह बड़े से टोकरा इकट्ठा करके इधर पास जंगल में नदी में ले जाता हूं और वहां पर धोकर लाता हूं, तो फातिमा के माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगी, लो भला, ये भी कोई काम है क्या? आप सारी जिंदगी कपड़े धो धोकर गुजारा कर सकते हो। कल को हमारी औलाद होगी, बच्चे होंगे, तो क्या हमारे खर्च सिर्फ कपड़े धोने से पूरे हो पाएंगे? फातिमा सुलेमान से ज्यादा समझदार थी। सुलेमान उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, बात तो ठीक है, मगर मैं क्या करूं? मेरे पास कोई और हुनर मौजूद नहीं है। फातिमा इंतहाई सलीकाशार लड़की थी। कहने लगी, फिक्र मत करें, मुझे कपड़े सिलाई करना आते हैं। मैं कपड़े सिलाई करूंगी, फिर पैसे इकट्ठा करके मैं आपको एक ठेला खरीद दूंगी। आप सब्जी बेचना, हमारे काम में खूब बरकत होगी। यूं अगले ही रोज उसने अपनी माँ की कई साल पुरानी मशीन, जिसे वह जहेज में अपने साथ लेकर आई थी, निकाली और आस पड़ोस की औरतों को कपड़े सिलाई करने को कहाई। अगले ही रोज 2 औरतें उसके पास सूट लेकर आ चुकी थीं। घंटों का काम मिनटों में करने वाली फातिमा ने जब उन्हें खूबसूरत कपड़े सिलाई करके दिए तो वे उसकी दीवानी हो चुकी थी। यूं पूरे गांव में धीरे धीरे फातिमा के चर्चे होने लगे। हर कोई फातिमा से ही कपड़े सिलाई करवाने लगा। एक शाम जब सुलेमान कपड़े धोने के लिए नदी के किनारे जाने लगा तो फातिमा भी उसके साथ ही चली गई। दोनों अभी जंगल में पहुंचे ही थे कि एक दरख्त पर एक बंदर के शोर मचाने की आवाज आने लगी। फातिमा ने जैसे ऊपर देखा तो ये देखकर वह घबरा चुकी थी और सहम कर फौरन उसने अपने शौहर सुलेमान का बाजू पकड़ लिया, क्योंकि एक सांप और बंदर की लड़ाई हो रही थी। सांप बार बार उस बंदर को डसने की कोशिश कर रहा था। सुलेमान ने फौरन एक पत्थर उठाकर दरख्त की तरफ उछाला, जो सीधा सांप को जाकर लगा और वह सांप उस बंदर से दूर गिर चुका था। बंदर सीधा आकर कपड़ों वाली टोकरी में गिरा, जिसे फातिमा अपने हाथ में उठाए हुए थी। दोनों ने सबसे पहले उस बंदर के जख्म साफ किए। फातिमा को वह बंदर इतना पसंद आया कि वह उसे अपने साथ घर ले आई। धीरे धीरे वह बंदर भी उनके साथ काफी मानूस हो गया। एक शाम फातिमा आंगन में कपड़े सिलाई कर रही थी जब पड़ोस की समेरा उनके घर चली आई। दुबली पतली काली रंगत की मालिक समेरा को देखकर फातिमा ने मुस्कुराकर इस्तकबाल किया, मगर समेरा के माथे पर बल पड़ चुके थे। वह शुरू से ही सुलेमान को पसंद करती थी और यही चाहती थी कि उसकी सुलेमान के साथ शादी हो, मगर सुलेमान ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। अब जब उसने कई रोज तक सोग मनाने के बाद सुलेमान के घर का रुख किया तो सुलेमान की इतनी खूबसूरत, हसीन, गोरी चिट्टी बीवी को देखकर वह अंदर तक कुड़कर रह गई। आकर जैसे ही वह फातिमा के पास बैठी तो अपना हाथ उसके गाल पर फेरकर कहने लगी, कितनी खूबसूरत हो तुम, तभी तो सुलेमान ने तुमसे शादी कर ली। अगर मैं भी तुम्हारी तरह सफेद चमड़ी होती तो आज तुम्हारी जगह यहां पर मैं बैठी होती। फातिमा ने उसकी ये जली कटी बातें सुनी तो फौरन नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, मगर समेरा ने फौरन मुस्कुराकर कहा, मेरा मतलब था कि तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें सुलेमान मिला है। इसके बाद समेरा अक्सर उनके घर आने लगी थी। पूरे गांव में यह बात मशहूर थी कि समेरा हसद करने वाली लड़की है। एक बार जब फातिमा कपड़े सिलाई कर रही थी तो समेरा उसके पास आकर बैठ गई। मोहल्ले की एक औरत भी कपड़े लेकर फातिमा के पास आई थी, मगर जिन नजरों से समेरा उसे देख रही थी, अगले ही पल मशीन चलाते हुए सिलाई मशीन की सुई टूटकर सीधा जाकर फातिमा की उंगली में पेवस्त हो गई। एक दिल खराश चीख फातिमा के हल्का से निकली, जबकि समेरा बजाय उसकी मदद करने के उसकी तकलीफ देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट फैला चुकी थी। यह देखकर वह औरत आगे बढ़ी और फातिमा की उंगली से सुई निकालकर ऊपर पट्टी करने लगी। कुछ देर बाद समीरा वहां से जा चुकी थी। दर्द से फातिमा का चेहरा सरक हो चुका था। जब पड़ोस की औरत कहने लगी, बुरा मत मानना बेटी, मगर इस समीरा को अपने घर में मत आने दिया करो। तुम नहीं जानती ये कितनी बड़ी फसादन है। इसकी नजर बहुत सख्त है, जिस पर भी नजर डालती है वो जलकर राख हो जाता है। इसकी तो सलमान पर कब से नजर थी, ये तुम्हें भी बर्बाद कर देगी। वह औरत ये भी बताने लगी कि इसने अपनी दादी से थोड़ा बहुत काला जादू भी सीख रखा है। उसकी दादी बहुत बड़ी जादूगरनी थी, जिसकी वजह से सालों पहले हमारे बुजुर्गों ने उसे इस गांव से निकाल दिया था। कहा जाता है कि अब समीरा भी जादू सीखकर इस गांव में आई है।
यह सुनकर फातिमा सहम सी चुकी थी। कहने लगी, नहीं नहीं, मैं एहतियात करूंगी, मुझे तो ऐसे लोगों से खौफ आता है। वह बंदर भी पास ही बैठा ये सब कुछ सुन रहा था। अगले रोज दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई तो फातिमा कपड़े सिलाई कर रही थी। बंदर पास बैठा बड़े सुकून के साथ उसे यह काम करते हुए देख रहा था। समीरा अंदर चली आई। उसके हाथ में खीर थी। फातिमा को खीर बहुत पसंद थी। उसने खीर की प्लेट लाकर फातिमा के सामने रख दी। कहने लगी, यह देखो, खास मैं तुम्हारे लिए बनाकर लाई हूं, खाकर बताओ कैसी बनी है। फातिमा कहने लगी, अभी मैं काम कर रही हूं, कुछ देर बाद खाऊंगी। मगर वह बार बार इसरार करने लगी तो हिचकिचाते हुए एक चम्मच फातिमा ने खा ली। लेकिन तभी न जाने उस बंदर को क्या हुआ कि उसने आगे बढ़कर फातिमा के मुंह पर थप्पड़ मार दिया, जिससे उसे एकदम से खांसी आ गई और वह खीर जो उसके मुंह में गई थी वह सारी मुंह से बाहर गिर गई। और फिर यह सारी सूरत हाल अभी जारी थी कि सलमान भी घर में दाखिल हो गया। सलमान सारा दिन का थका हारा आया था। फातिमा और समीरा को देखकर उसने मुस्कुराकर दोनों को सलाम किया। तब तक फातिमा की खांसी रुक चुकी थी। जब खीर की प्लेट सलमान ने देखी तो फौरन वह खीर फातिमा के हाथ से लेकर खाने लगा। अरे वाह, मैं रास्ते में सोच रहा था कि आज अगर कुछ मीठा खाने को मिल जाए तो कमाल हो जाए। देखो, मेरी दुआ कबूल हो गई। ये कहकर उसने खीर का एक चम्मच अपने मुंह में डाल दिया। खीर उसके हलक से नीचे उतरी थी कि समीरा के चेहरे की रंगत बदलने लगी। कहने लगी, अरे अरे, ये खीर तो मैं फातिमा के लिए लाई थी। सलमान कहने लगा, मैं खाऊं या फातिमा, बात तो एक ही है। वह खीर लेकर अंदर जा चुका था। फातिमा भी उसके पीछे गई थी। बंदर को शायद पहले ही खतरे का एहसास हो चुका था। अभी सलमान ने 2 चम्मच खीर मुंह में डाली थी कि बंदर ने आगे बढ़कर वह प्लेट गिरा दी और लगातार शोर मचाने लगा। बंदर की इस हरकत पर दोनों ही चौंक चुके थे, जबकि समीरा भी हड़बड़ाकर वहां से जा चुकी थी। सलमान समझ न पाया और फातिमा से कहने लगा, क्या हो गया है इस बंदर को? लगता है सांप के डसने की वजह से इसका दिमाग घूम चुका है। मगर उन्हें क्या खबर थी कि जो बात इस बंदर को पता है वह यह जान ही नहीं पाएंगे। उस रात तो खाना वगैरह खाकर वे सब सो गए। आधी रात को शदीद तूफान आ गया। तूफानी बारिश और बिजली की चमक शुरू हो गई। सहन में लगातार ओले पड़ने की आवाजें आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे आसमान से पत्थर बरस रहे हों। जब यह शोर की आवाज सलमान को सुनाई दी तो उसने आंखें खोलकर देखा तो उसकी बीवी और वह बंदर सुकून से सो रहे थे। आज से पहले उसने कभी भी आसमान से ओले बरसने की आवाज इस कदर खतरनाक नहीं सुनी थी। बाहर से लगातार रोशनी आ रही थी। सलमान उठा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। जैसे ही बाहर गया तो अचानक एक पत्थर आकर उसके सर में लगा। उसकी चीख गूंजी। जब फातिमा उसकी आवाज पर बाहर निकली तो उसके कदम वहीं पर जमकर रह चुके थे, क्योंकि पूरे गांव में कहीं भी न तूफान था, न बारिश थी और न ही ओले पड़ रहे थे। सिर्फ उनका घर था जिस पर आफत आई थी। फातिमा को तो लगा था कि वह गश खाकर गिर जाएगी। फातिमा सलमान को उठाने लगी, उसे घसीट कर अंदर लाई, मगर सलमान के नाक और मुंह से खून बह रहा था। बंदर ने यह मंजर देखा तो फौरन चिल्लाते हुए लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाने लगा। फिर फातिमा के रोने की आवाज गूंजी तो समीरा के माँ बाप और बाकी पड़ोसी भी वहां पर आ चुके थे। फातिमा रो रो कर कह रही थी, आसमान से बरसने वाले ओलों ने मेरे शौहर को जख्मी कर दिया था। बाकी लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने न ही बारिश की आवाज सुनी थी न ही ओलों की। मगर समीरा जानती थी, वह तो इस फातिमा को मौत के घाट उतारना चाहती थी। मगर बजाय फातिमा के खीर खाकर सलमान मौत के घाट उतर चुका था। भरी जवानी में फातिमा बेवा हो चुकी थी। वह फूट फूट कर रो रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही वह हामिला हुई थी और अपने बच्चे को लेकर उसने कितने ख्वाब सजाए थे, मगर सब कुछ मलियामेट होकर रह गया था। उसका शौहर उसे छोड़कर मुनोमट्टी तले दफन हो गया। लोगों का कहना था कि इन दोनों को नजर खा गई है। चंद रोज तो मोहल्ले वाले अफसोस के लिए आते रहे। अपनी इस्तेताअत के मुताबिक कुछ पैसे वो उसके हाथ पर रखकर गए, मगर धीरे धीरे सब ने अपने अपने घरों की राह ली। समीरा बजाय पछतावे के मजीद बदले की आग में डूब चुकी थी। फातिमा से कहने लगी कि तुम्हारी वजह से सलमान मर गया है। जब से तू उसकी और मेरी जिंदगी में शामिल हुई है, मेरा सलमान मुझसे दूर हो गया है। ये बात अभी वो कर ही रही थी कि जब उस बंदर ने उस पर हमला कर दिया, उसके मुंह पर अपना पंजा मार दिया और फिर फातिमा ने रोते हुए धक्का मारकर समीरा से कहा, दोबारा मेरे घर में कदम मत रखना, तुम्हारी नजर हम दोनों की खुशियां खा गई हैं। गम तो अब जब तक फातिमा जिंदा थी साथ ही रहना था। अपने बच्चे के लिए उसने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपने सलमान की निशानी इस दुनिया में लाना चाहती थी। मगर उस रोज के बाद से अजीब सी बेचैनी ने उसके दिल में जगह बना ली थी। समीरा के दिल में हसद और इंतकाम की आग मजीद बढ़ रही थी। वो सलमान को तो खा चुकी थी, मगर
अब वो जिंदा फातिमा को भी रहने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने रात को जादू टोना करना शुरू कर दिया और तावीज लाकर उनके घर के सहन में दफना दिया करती। ये काम इतनी खामोशी से करती कि किसी को कानों कान खबर ना होती। धीरे धीरे फातिमा की आंखों के नीचे हल्के पड़ने लगे। वो बहुत कमजोर होने लगी। जितना भी खा पी लेती, उसकी सेहत नहीं बन पा रही थी। वो सारा दिन सिलाई मशीन के आगे कपड़े सीते हुए गुजार देती। हड्डियां तो खोखली होती जा रही थी। अक्सर खाना बनाकर जब अपने सामने रखती तो उसमें से पत्थर निकलने लगते। अगर कुछ खा भी लेती तो खाने से ऐसी बदबू आती कि खाने को जी नहीं चाहता था। डॉक्टर बार बार कहती कि तुम्हें अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना होगा, वरना बच्चा दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। वो रोती रहती कि आखिर कैसे वो इन हालात से जान छुड़वाए। फातिमा की हालत देख देख कर समीरा की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। वो उसे पल पल मरता हुआ देख रही थी। एक शाम फातिमा के जिस्म में ऐसा शदीद दर्द उठा कि वो काम छोड़कर बिस्तर पर लेट गई। गांव की चौधराइन ने उसे शादी के जोड़े सिलाई करने के लिए दिए थे, जो उसने अपनी बहू बेटियों के लिए सिलवाने थे। 3 रोज के अंदर अंदर उसे यह काम मुकम्मल करना था, मगर बिस्तर पर ऐसी लेटी कि दोबारा उठ ही ना पाई। बहुत कोशिश के बावजूद भी ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे जंजीरों के साथ बिस्तर पर बांध दिया हो। वो फूट फूट कर रोने लगी और बंदर को बुलाने लगी कि मेरी मदद करो, मैं उठ क्यों नहीं पा रही। यहां तक कि वो बंदर गांव के हकीम को भी बुलाकर ले आया, मगर हकीम ने उसे चेक करने के बाद यही कहा, तुम्हारा जिस्म मफलूज हो चुका है, तुम अजीब और गरीब बीमारी में मुब्तला हो। बेहतर है कि अपने बच्चे को खत्म करवा दो, हो सकता है तुम्हारी तबीयत बहाल हो जाए। मगर फातिमा ने इनकार कर दिया। फातिमा का हुस्न बिल्कुल झैल हो चुका था। वो जो कभी इस गांव में सबसे ज्यादा हसीन दिखती थी, अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि समीरा भी उसे देखकर नाक चढ़ा लिया करती थी। उसने फातिमा की हालत खुद से भी बदतर बना दी थी। वक्त यूं ही आगे बढ़ने लगा। रो रो कर फातिमा कहने लगी, मैं कपड़े कैसे सिलाई करूंगी, खर्च कैसे चलेगा, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। रोते हुए बंदर से कहने लगी, शायद मेरा और मेरे बच्चे का यही अंजाम है। बेहतर है कि तुम जंगल चले जाओ और अपनी जिंदगी वहीं पर गुजारो। मैं अब तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगी। फातिमा को रोते देखकर बंदर ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया और माथे पर लब रख दिए, जैसे चूम रहा हो और बालों में हाथ फेर रहा हो। फातिमा उसके हाथ फेरने पर रोते रोते सो चुकी थी। बंदर ने कुछ सोचा और फिर सिलाई मशीन के आगे आकर बैठ गया। हाथ से सिलाई मशीन चलाकर बंदर ने कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए थे। अब तक वो फातिमा को कपड़े सिलाई करते हुए देखकर सीख चुका था। कुछ देर बाद जब फातिमा को मशीन चलने की आवाज आई तो उसने आंखें खोलकर देखा। बंदर को मशीन के साथ खेलते देखकर वो घबरा गई। बड़ी मुश्किल से बोलकर कहने लगी, ये क्या कर रहे हो? चौधराइन के कपड़े खराब हो गए तो क्या होगा? बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं भरपाई कर पाऊं। वो रोती जा रही थी, मगर बंदर बिना पीछे मुड़े लगातार मशीन चलाए जा रहा था। कुछ देर बाद ही चौधराइन वहां पर आ गई। जब उसने बंदर को कपड़े सिलाई करते देखा तो हैरान रह गई। ये देखकर तो फातिमा भी दंग रह चुकी थी कि बंदर ने उसका छोड़ा हुआ काम बड़ी तेजी से पूरा किया था। जितनी देर में वो एक जोड़ा सिलाई करती थी, इस बंदर ने 2 जोड़े सिलाई कर दिए थे। चौधराइन खुश हो गई और दुगनी कीमत अदा करके चली गई। उसके बाद तो ये खबर धीरे धीरे उस गांव में फैलने लगी कि फातिमा का बंदर कपड़े सिलाई करता है। फातिमा को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो तो उस बंदर की मशकूर होकर रह चुकी थी। कुछ रोज बाद ही बच्चा इस दुनिया में आ चुका था। बंदर ही था जिसने उस गांव में रहने वाली दाई को बुलाया था। आधी रात को दाई उस बंदर के साथ घर आई थी। जब फातिमा की यह हालत देखी तो फौरन उसके पास चली गई। कुछ देर बाद ही फातिमा के घर बच्चे के रोने की आवाज से गूंज चुका था। फातिमा के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी। उस दाई ने जब फातिमा की ये हालत देखी तो कुछ सोच में पड़ गई। पहले तो उसने वहीं पर रुककर फातिमा और उसके बच्चे की देखभाल की और फिर बातों ही बातों में बताया कि मुझे लगता है तुम्हारे इस घर पर कोई साया मंडला रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। बेहतर है कि तुम किसी से इसका तोड़ कराओ, वरना जिस तरह तुम्हारा सलमान तुम्हें छोड़कर चला गया है, तुम्हारा बेटा भी खतरे में आ सकता है। फातिमा रोने लगी, कहने लगी कि मैं तो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती। मुझ में तो इतनी भी ताकत नहीं कि अपने बेटे को उठा सकूं। इस दौरान बंदर ने कपड़े सिलाई करके जो पैसे इकट्ठे किए थे वो उस दाई के हाथ पर रखे थे, जो बाजार से बच्चे के लिए कपड़े लेकर आई थी। पूरा गांव ही उस बंदर की तारीफें कर रहा था, सिवाय समीरा के, जो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। अब उसका अगला निशाना ये बंदर था, ताकि किसी तरह इस बंदर से पीछा छुड़वा सके। दोस्तों, हसद और जलन की आग में एक रात समीरा अपना चेहरा छुपाकर उनके घर चली गई। वो बंदर जो एक जानिब फर्श पर सो रहा था, उसने अपने हाथ में मौजूद खास किस्म की दवा बंदर को सूंघाई। बंदर बेहोश हो चुका था। फिर उसे एक बोरी में डालकर घर से बाहर निकल आई और सीधा जंगल में आकर एक कुएं में उसे फेंक दिया।
जब वापस लौटी तो उसका इरादा जिंदा लाश बनी फातिमा को मारने का था, मगर तभी उसके पहलू में लेटा हुआ उसका बच्चा रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज पर वो गुस्सा हो गई। फातिमा की भी आंख खुल चुकी थी। जब समीरा ने उस बच्चे को बेदर्दी से उठाकर दूर फेंका तो फातिमा तड़प उठी। बेबस होकर मुश्किल से बोलकर कहने लगी कि मुझे मेरा बच्चा वापस करो, उसे कुछ मत करना। मगर समीरा हंसकर कहने लगी कि अब तक तुम्हें जितना बर्बाद कर सकती थी कर दिया है। जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, मैं तुम्हारे साथ जुड़े लोगों को भी खत्म करती रहूंगी। सलमान मेरा था, तुमने उस पर कब्जा कर लिया। अब जब सलमान ही नहीं रहा तो तुम क्यों जिंदा रहोगी? मैं तुम्हारे इस बच्चे को भी मार दूंगी। वो रोते हुए उस बंदर को बुला रही थी, मगर वो बंदर को तो पहले ही कुएं में गिरा चुकी थी। वो उस बच्चे को अपनी चादर में छुपाकर घर से बाहर ले आई। एक बार फिर वो उसी जंगल में आई और उस बच्चे को इससे पहले कि कुएं में फेंक दी, अचानक उसके कंधों पर किसी ने हाथ रखा। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो वही बंदर था जिसने उसकी गर्दन को दबोच लिया। तभी देखते ही देखते वहां पर अनगिनत बंदर आ गए। 2 बंदरों ने समीरा से बच्चे को खींच लिया और बाकी के बंदरों ने उस पर हमला कर दिया। समीरा की चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। गांव वाले भी शोर सुनकर वहां पर चले आए। जब कुएं के पास बंदर समीरा को नोच नोच कर मार रहे थे, उसका बुरा हाल कर चुके थे, यहां तक कि वो इबरत का निशान बनकर मर गई। वो बंदर फातिमा के बच्चे को लेकर जब वापस घर लौटा तो बाकी के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो चुके थे। फातिमा फूट फूट कर रो रही थी जब बंदर ने बच्चा लाकर उसके सीने पर लिटा दिया। फातिमा के पास वो अल्फाज नहीं थे जिन अल्फाज में वो उसका शुक्रिया अदा करती। उसके बाद फातिमा ने रोते हुए पूरे गांव वालों को समीरा की हकीकत बता दी। लोग फातिमा की बात सुनकर समीरा और उसके घर वालों पर काफी बरहम थे। एक रूहानी बुजुर्ग दूसरे गांव से बुलवाए गए जिन्होंने फातिमा को इस काले जादू और नजर से आजाद करवाया। धीरे धीरे फातिमा अपने कदमों पर खड़ी हो गई। सारा शहर टूट गया और वो उन बुजुर्ग बाबा का शुक्रिया अदा करती, अपने बंदर के साथ कपड़े सिलाई करके अपना गुजर बसर करने लगी और अपने बच्चे का खर्च उठाने लगी। समीरा की मौत पर पहले जो लोग तरस खा रहे थे, उसकी हकीकत जानकर लोगों ने उसका जनाजा तक पढ़ने से इनकार कर दिया था। इंसानियत के तहत उसे कब्र में दफना दिया गया, मगर आज भी समीरा की कब्र से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। बंदर आज भी उसकी कब्र पर आकर पत्थर फेंकते हैं।